आज का जो टॉपिक है वो है गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में पढ़ना है कि नहीं। गैलेंट्री अवार्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में पीछे भी हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, तो उसी को पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो गैलेंट्री अवार्ड्स में था क्या था कि जो हमारा नेशनल अवार्ड है, तो जो नेशनल अवार्ड है उसको हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है सिविलियन अवार्ड्स, एक है गैलेंट्री अवार्ड्स। हालांकि गैलेंट्री अवार्ड्स भी 2 तरीके से बढ़ जाता है, तो पीछे हम एक तरीके के गैलेंट्री अवार्ड्स देख चुके हैं। और सिविलियन अवार्ड्स में हमने भारत रत्न देखा था। तो सिविलियन अवार्ड्स में कौन कौन आते हैं? भारत रत्न आता है, सबसे हाईएस्ट अवार्ड है इंडिया का। तो अगर पूछा जाए इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है, तो भारत रत्न ये 1 नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। फिर इसके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, फिर आता है पद्मश्री। तो ये सिविलियन अवार्ड है। जबकि गैलेंट्री अवार्ड को 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक गैलेंट्री अवार्ड बोलते हैं वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड, एक होता है गैलेंट्री अवार्ड पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। तो वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, दोनों में क्या अंतर है? तो जब लड़ाई झगड़े के दौरान जो है कोई बहुत ब्रेव काम किया जाए, उसके लिए जो अवार्ड दिया जाता है वो वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। जब शांति लाने के लिए कोई बहुत अच्छा काम करे, उस टाइम जो दिया जाता है वो पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। तीनों में डिफरेंस क्या है? सिविलियन अवार्ड सिर्फ सिविलियन को दिया जाएगा, ये सिर्फ सिविलियन को दिया जाता है। गैलेंट्री अवार्ड वो भी बार टाइम गैलेंट्री अवार्ड सिर्फ आर्मी को दिया जाएगा। जबकि पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड आर्मी या प्लस सिविलियन दोनों को दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड में क्या क्या आते हैं? परमवीर चक्र, तो हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट ये आपका क्या है? सबसे हाईएस्ट हमारा गैलेंट्री अवार्ड है। तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, 3 है। फिर है गैलेंट्री अवार्ड पीस टाइम का, तो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। अब देखो गैलेंट्री अवार्ड ये भी है, गैलेंट्री अवार्ड ये भी है। तो पीस टाइम का सबसे हाईएस्ट कौन है? अशोक चक्र। वॉर टाइम का सबसे हाईएस्ट कौन है? परमवीर चक्र। ये दोनों में कंपैरिजन हो कि ये दोनों में हाईएस्ट कौन है, तो हमेशा वॉर टाइम वाला हाईएस्ट रहता है, क्योंकि इसमें जान, कोई इंसान अपना जान का बाजी लगा करके कुछ कर रहा है। तो 1 नंबर पर ये, 2 पर ये, 3 पर ये, 4 पर ये, 5 पर ये, 6 पर ये। तो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, सबसे हाईएस्ट ओवरऑल गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र, सबसे हाईएस्ट वॉर टाइम परमवीर चक्र, सबसे हाईएस्ट पीस टाइम अशोक चक्र। तो इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं इस पर। तो वही चीज़ है, वार टाइम के लिए सबसे हाई जो है वनली आर्मी को दिया जाता है, पीस टाइम वाला सिविलियन आर्मी दोनों को दिया जाता है। हाईएस्ट है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, फिर है वीर चक्र, इसमें अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। देखो कहता क्या, जब भारत आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले 3 गैलेंट्री अवार्ड को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। ये तीनों को जो है बनाया कब गया? तो 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था। हालांकि ये इफेक्ट कब से है, काम कब से कर रहा है? तो 15 अगस्त 1947। मतलब ये है कि 1950 में तो बनाया गया, लेकिन 1947 से जो जो लोग अच्छे काम किए थे उन सभी को दिया जा रहा है। यानी इसका इफेक्ट है, क्राइटेरिया या चूज जो किया जा रहा है 1947 से ही किया जा रहा है। इसके अलावा 3 और गैलेंट्री अवार्ड बनाए गए थे, जैसे अशोक चक्र क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 1952 में बनाया गया था, ये ध्यान रखना है। 1952 में बनाया गया था, ये 1950 में बनाया गया था। दिक्कत इसमें ये है कि सबका अशोक चक्र ही नाम था। किसी को हम बोल रहे हैं कि अशोक चक्र आपको फर्स्ट क्लास कैटेगरी का दिया जाता है, किसी को बोल रहे हैं आपको सेकंड क्लास का दिया जाता है, तो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो 1967 में क्या किया गया, इसका नाम को चेंज कर दिया गया। जो अशोक चक्र फर्स्ट क्लास था उसको अशोक चक्र ही बोला गया, जो अशोक चक्र सेकेंड क्लास था उसको कीर्ति चक्र बोल दिया गया, जो अशोक चक्र थर्ड क्लास था उसको शौर्य चक्र बोल दिया गया। आगे, द गैलेंट्री अवार्ड आर अनाउंस ट्वाइस इन ए ईयर। ये ध्यान रखना है कि गैलेंट्री अवार्ड को कितने बार जो है घोषित किया जाता है? 1 साल में 2 बार, एक रिपब्लिक डे पर, एक इंडिपेंडेंस डे पर। परमवीर चक्र बहुत ही कम लोगों को मिलता है। जब से ये देना शुरू हुआ है अभी तक 21 बार दिया गया है। 21 बार में 20 बार इंडियन आर्मी को दिया गया है, 1 बार इंडियन एयरफोर्स के दिया गया है। पहले परमवीर चक्र जो है किनको मिला था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। आप इतिहास में इनका नाम सर्च कीजिएगा। लोंगेवाला जो हमला हुआ था उसमें इनका बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल था इंडिया को बचाने में। फिर लास्ट सबसे अंतिम बार किसको मिला या लेटेस्ट किनको मिला है? तो कैप्टन विक्रम बत्रा,
1999 में जो वॉर हुआ था कारगिल वॉर, उसमें भी इनको मिला था। तो ये ध्यान रखना। इस पर फिल्म भी बना है कि नहीं, विक्रम बत्रा पर फिल्म भी बना है। आगे महावीर चक्र सबसे लेटेस्ट किनको मिला है, तो बी संतोष बाबू। अब इसमें सब उतना ध्यान नहीं रखना कितना को मिला क्या मिला, क्योंकि ये बहुत लोगों को मिलता है। तो बी संतोष बाबू इंडियन आर्मी से बिलोंग करते हैं। 2021 में इनको मिला था गलवान वैली इंसिडेंट के में जब इनकी डेथ हुई थी। वीर चक्र जो लेटेस्ट है किन किन को मिला है, तो विंग कमांडर अभिनंदन 2019 में मिला था, नोदुराम सोरेन 2020 में, दीपक सिंह 2020 में, गुरतेज सिंह 2020 में। ये सभी को किस में मिला था, तो ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। ये ध्यान रखना है, ये तीनों को ही या इनको भी अपने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड में जो है वीर चक्र मिला है। तो ये इतना ज़रूरी नहीं है, ये भी उतना ज़रूरी नहीं है, देख लेना है। इधर वाला ज़रूरी है कि नहीं, पहला भी अंतिम भी, है कि नहीं, कितने बार मिला है, कितना बार दिया जाता है, कब नाम चेंज किया गया, कब शुरू किया गया था अशोक चक्र को और इसको, है कि नहीं, सबसे हाईएस्ट कौन है वार टाइम, सबसे हाईएस्ट कौन है पीस टाइम, सब कुछ ज़रूरी है। ठीक है।